ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। हनोक तब परमेश्वर के साथ में चला जब संसार में दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। तो आप ये नहीं कह सकते प्रभु आपके साथ में चलूंगा, लेकिन आज की परंपरा में नहीं, प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, चाहे उनके आसपास जो भी हो तो भी उसके साथ चले, चाहे आकाश गिर जाए वो सच्चाई के लिए खड़े रहें। आप सबका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और साथ ही ऐसे लोग जो हमें टेलीविजन और इंटरनेट पर देख रहे हैं। ये तो दूसरा भाग है 4 भागों की श्रृंखला का, 3 पार्ट और फिर एक सेशन होगा सवाल जवाब पर। प्रभु के सामर्थी जन के बारे में देखेंगे। और आज के हमारे संदेश का नाम है ईमानदारी में चलना। और इन दिनों में ये बहुत ही मुश्किल हो गया। बाइबल हमें बताती है कि एक मनुष्य परमेश्वर के बहुत ही करीब में होकर चला। उत्पत्ति में आप पढ़ते हैं हनोक के बारे में। उत्पत्ति 5:21। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ। मतुशलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। कुछ लोग सोचते हैं, यानी उसका बेटा होने के बाद उसने जाना परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखता है कि वो अपना पुत्र भेजने वाला है, तो इसने उसके संबंध में कुछ किया और वो परमेश्वर के बहुत ही करीब था। अपने बच्चों के लिए अपने प्रेम को जानने के बाद, यानी हम जो परमेश्वर की संतान है हमसे वो कितना प्रेम करता है, और वो परमेश्वर के साथ चला, प्रभु के साथ चला 365 वर्ष तक। यानी ये तो हर एक दिन के लिए मानो 1 साल है। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया। बाइबल कहती है कि उसकी गवाही है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये तो वो पहला व्यक्ति है जिसे उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब उसके उदाहरण के द्वारा प्रभु के साथ चलने के बारे में हम कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले जो हनोक ने किया वो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हनोक की जगह पर हम रहना चाहते हैं। हनोक अब कहाँ पर है? अगर पूछूं कि सबसे ज़्यादा उम्र जीने वाला कौन है तो क्या कहेंगे? मतुशलह। ये अजीब सवाल है। मतुशलह सबसे ज़्यादा उम्र में मर गया। सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति मतुशलह का पिता हनोक है, क्योंकि वो अभी जीवित है, वो मरा ही नहीं। ठीक है, हम उसकी जगह जाना चाहते हैं। कैसे जाएंगे? परमेश्वर के साथ चले। हमें इस तरह से चलना है। अब परमेश्वर के साथ में चलने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी कभार प्रभु के बारे में सोचे, हफ्ते में 1 बार चर्च में आए। इसका मतलब है ऐसा जीवन और चलना जो कि ईमानदारी का है। ये तो सच्चाई में चलना है। ये दिलचस्प है कि जब संसार में दुष्टता बढ़ रही थी उस समय वो परमेश्वर के साथ चला। इसके पोते के बारे में क्या कहता है उससे जरा पढ़िए। नूह। हनोक के समय में वचन कहता है कि लोगों के मन में आने वाले विचार तो केवल बुराई के थे और भूमि पर हिंसा बढ़ गई थी। आज संसार में बहुत सी हिंसा है, बहुत सा लहू बहाना है, बेईमानी छाई है और भ्रष्टाचार है। वो प्रभु के साथ चल पाया। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु इस परंपरा में मैं आपके साथ नहीं चल सकता। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो चाहे कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर के साथ में चले, कि चाहे आकाश गिर जाए वो सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे। नूह धर्मी पुरुष और खरा था। उत्पत्ति 6:9 ये कहता है। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अगर वो परमेश्वर के साथ चला संसार के अंत के पहले, यानी नूह के समय में संसार का अंत हुआ था, अब हम अंत के समय में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। उसने इस उदाहरण से देखा अपने दादा मतुशलह से और अपने पिता से, क्योंकि मतुशलह बाढ़ के पहले मर गया, और उसके परदादा हनोक से कि परमेश्वर के साथ चलना क्या है, और वो उस तरीके में चला। अब मैं खुश हूं कि अच्छे उदाहरण बता सकता हूं जैसे कि हनोक। और फिर नूह अपने परदादा के उदाहरण में चला और वो भी परमेश्वर के साथ चला, जबकि प्रभु के कुछ दास असफल होते हैं ईमानदारी के मामले में। जब आप महान पिताओं के बारे में सोचते हैं उनके नाम क्या हैं? अब्राहम, इसहाक, याकूब। अब्राहम भला व्यक्ति था, वो प्रभु से प्रेम रखता था, उसने प्रभु की सारी आज्ञाओं को माना। उत्पत्ति अध्याय 20 वचन 2 पढ़ते हैं। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। कहानी पता है, वो अकाल के समय में मिस्र में जाता है और सारा तो बहुत ही सुंदर थी और शायद वो बहुत ही अलग दिखती होगी, क्योंकि देखिए अब्राहम तो वहाँ पर अलग देश से आया था और वहाँ पर मिस्र में दूसरी भी स्त्रियाँ थी, लेकिन उन सब से सारा बहुत ही सुंदर थी। ये वैसी बात है जैसे कि कैरन और मैं और बच्चे केनेमन स्क्वायर गए और मैंने देखा वहाँ पर बहुत से यूरोपियन टूरिस्ट हैं।
और वो वहाँ चाइनीज़ वेयर में थे। मैं सोचने लगा यहाँ पर कितने असली चाइनीज़ हैं। और नेथन और स्टीवन चलने लगे और जहाँ भी वो गए और वो चकित हो गए क्योंकि दूसरे लोगों के नीले बाल थे, ब्लंट आइज थी और वो अलग थे। क्या कहा, नीले बाल? वो तो अभी है लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब सब उन्हें देख रहे थे, ये तो बड़ा अजीब था। और सारा बहुत ही आकर्षक थी। हालांकि वो बूढ़ी थी लेकिन फिर भी सुंदर थी। और अब्राहम ने सोचा कि हमें मिस्र में जाना होगा, हमारे पास भोजन नहीं, उनके पास भोजन है। मुझे वहाँ के नियम के बारे में पता नहीं है, वो लोग तो निश्चय ही सारा को देखेंगे। उन दिनों में वो मनमर्जी करते थे, उन दिनों में कानून व्यवस्था और पुलिस नहीं थी, यानी हर मनुष्य के पास अपनी सुरक्षा की टीम होती थी। वो मुझे मारकर मेरी पत्नी को छीन लेंगे, जबकि मैं जानता हूँ ये तो रिश्ते में मेरी बहन है। मैं उनसे नहीं कहूँगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं कहूँगा कि ये मेरी बहन है। ये बात सही नहीं थी। फिरौन ने सोचा ठीक है, तुम्हारी बहन है तो मैं इसे लेकर जाता हूँ। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इसहाक के साथ में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एक और अकाल पड़ा और इसहाक को पलिश्ती देश में जाकर रहना पड़ा क्योंकि वहीं पर भोजन वस्तु थी और इसकी भी शादी रिश्ते में ही हुई थी। रिबेका भी बहुत सुंदर थी और उसी देश की थी, सारा के देश की। वहां के लोगों ने उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो इसहाक ने कहा ये तो मेरी बहन है। और बाद में पाया गया कि ये इसकी पत्नी है, तो फिर अन्य जातियों ने उसे वहां पर डांटा था। और देखिए ये यहीं पर नहीं रुका, बाइबल कहती तीसरी और चौथी पीढ़ी तक ईमानदारी का हमारा उदाहरण या हम में ईमानदारी की कमी हमारे आसपास के लोगों के जीवन में उत्पन्न होती जाएगी। क्या आप समझ गए? हमारी ईमानदारी का जीवन या ईमानदारी की कमी। मैं स्वर्ग में अब्राहम, इसहाक और याकूब से मिलूंगा। चलिए याकूब को देखते हैं। इसहाक बेटे को आशीष देना चाहता था, कहा एसाव को बुलाओ। उत्पत्ति 27:12 में राहेल ने कहा नहीं, याकूब तुम भीतर जाओ और ऐसा दिखावा करो कि तुम एसाव हो। एसाव के कपड़े पहन लो, एसाव के जैसे दिखावा करो तो उसकी आशीष मिलेगी। देखिए ये कैसे बढ़ते जा रहा है। पहले उसने कहा कि ये तो मेरी बहन है, हाँ ये मेरे रिश्तेदार है, चलिए मैं ये कहता हूँ ये मेरी बहन है। अब ये कहता मैं तो मेरा भाई हूँ। देखिए ये धीरे धीरे इस तरह से खींचता चला जाता है, यानी पत्नी को बहन कहना और फिर खुद को उसने कहा कि मैं तो अपना भाई हूं। पर समझौता तो इसी तरह से होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कभी आपने सुना है सफेद झूठ या आधा सच? आधा सच तो पूरा झूठ है। विश्वासियों को हमेशा हर समय सच्चा होना है। आपने ये वाक्य सुना होगा, वैसे तो ये वाक्य है गिनती अध्याय 32-23 से, तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा। आप कभी भी झूठ के द्वारा बचकर निकल नहीं सकते। आपका पाप आपको ढूंढेगा, आपको पकड़ लेगा। जो कसाई थे, अपनी जिंदगी के अंत में कई साल पहले उनकी दुकान में आखिरी कस्टमर आई और उसने कहा मुझे चिकन चाहिए, होल चिकन। तो उसने फ्रिज में देखा एक चिकन बाकी था। उसने उसे वजन की मशीन पर रखा, कहा $1.79। उसने उसे देखा, जांचा पड़ताला और कहा जानते हैं ये चिकन तो बड़ा है लेकिन मुझे इससे भी बड़ा चिकन चाहिए। तो उसने कहा कि आप मुझे इससे बड़ा चिकन दिखाइए। उसने फ्रीज़र में उस चिकन को रखा, इधर उधर घुमाया, फिर से बाहर निकाल लिया। इस समय अपना हाथ वजन की मशीन पर रखा और कहा इसके लिए $2 लगेंगे। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा मुझे दोनों चिकन दीजिए। वो तो चकित हो गया। विश्वासियों को सच्चा होना चाहिए। मूसा ने व्यवस्था विवरण 25:15 में कहा है तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे हो, वो पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। उस देश में उनके बने रहने के लिए एक बात ज़रूरी थी ताकि वो बंधुआई में न जाएं, और वो थी सच्चाई। अपने व्यापार में ईमानदारी, एक दूसरे से व्यवहार में ईमानदारी। उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि प्रभु सच्चाई को खोज रहे हैं और बाइबल कहती है कि वो भी हमारे भीतर। वो चाहते हैं कि हम सच्चाई में चलते जाएं। वो चाहते हैं कि परिवार में ईमानदारी हो। प्रभु का महान जन होने के लिए एक तरीका है कि अपने वादे निभाएं, और उसमें विवाह का वादा भी शामिल है।
इफिसियों 5:25 हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कैसे? जैसा मसीह ने कलीसिया से रखा। उसने ये नहीं कहा अगर तुम्हारी पत्नी अच्छा खाना बनाए तो प्रेम रखो। आपको उससे प्रेम रखना है, चाहे कुछ भी हो। उसके साथ रहना आसान हो या फिर मुश्किल हो, ये सारी बातें यहाँ पर नहीं बताई गई है। यह आज्ञा है, अगर वो आपकी पत्नी है तो उससे प्रेम रखिए। देखिए, कई बार उससे प्रेम करना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। क्या परमेश्वर ने हमसे ऐसे प्रेम रखा? क्या परमेश्वर ने आपके भले होने पर ही आपसे प्रेम रखा, या फिर जब आप बुरे थे तब भी प्रेम रखा? ये सुनाई देता है यीशु मुझसे प्रेम रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब मैं अच्छा होता हूँ, जो करना चाहिए वो करता हूँ, तो यीशु प्रेम करते हैं। जब मैं बुरा होता हूँ तब भी यीशु प्रेम करते हैं, हालांकि वो इससे दुखी होते हैं। और हमारी पत्नी के लिए हमारा प्रेम ऐसा हो जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, जो कि निरंतर बिना शर्त का प्रेम है। आमीन। अगर मैं पूछूं कितने पति अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं तो सब हाथ उठाएंगे। मैं जानता हूं सबके हाथ उठेंगे। अगर मैं पूछूं कितनी पत्नियों को प्रेम किया जैसा महसूस होता है, अगर वो ईमानदारी से जवाब दे तो निश्चय फर्क दिख पाएगा। अब पुरुष अक्सर सोचते हैं, वाह, मैंने अच्छे घर का प्रबंध किया है, निश्चित किया है कि रेफ्रिजरेटर में भोजन हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और अवश्य ही तुमसे प्रेम करता हूं। हमारे लिए ये प्रेम के सबूत हैं। हालांकि पत्नी हमेशा इस तरह से नहीं देखती है। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कोई कलंक न झुर्री हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। मसीह कलीसिया से प्रेम रखते हैं ताकि वो कलीसिया के ऊपर शुद्ध करने वाला प्रभाव डाल सके। पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है ताकि हम उस पर शुद्ध करने वाला प्रभाव डाल सके। कुलुसियों 3:19 हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। कई बार तो ये कड़वाहट होती है, कठोर शब्द बोले जाते हैं, ज़रूरत पूरी नहीं की जाती। वो क्रोधित हो जाते, एक ही घर में कई साल से रहते हैं और अजनबी जैसे व्यवहार करते। परमेश्वर कहते हैं प्रेम दिखाओ, आकर्षण दिखाओ, परवाह करो। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है, जहां भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और फिर देखिए, परमेश्वर के सामर्थी जन होने के नाते ये नहीं कि परिवार में आदर्श बने हैं, पत्नी और जीवन साथी के साथ, पर बच्चों के साथ भी। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, पर प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते हुए पालन पोषण करो। ये नहीं कि उन पर चिल्लाए और बताए कि क्या करना है, नहीं, खुद उनके सामने एक आदर्श बने प्रभु में। परिवार में आराधना होती है क्या? बहुत से पति पत्नी ने हाथ थाम कर कभी प्रार्थना नहीं की है। मसीह परिवार में ये तो प्रतिदिन होना ही चाहिए। परिवार में आराधना होनी चाहिए। आपने सुना होगा, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है एक साथ बना रहता है। आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं इस तरह से, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं अपने समर्पण में, तो एक दूसरे के करीब आएंगे, आत्मिक बातों के बारे में कह पाएंगे, ऐसी बातें जो आप सीख चुके हैं। प्रभु के सामने सच्चे रहें अपने परिवार के लिए। अगर आप विश्वासी और आपने किसी से कुछ वादा किया है, आप कहिए परमेश्वर के अनुग्रह से मैं मसीह के लिए खड़े रहूंगा, इन लोगों के साथ में बना रहूंगा, मैं प्रभु के काम में सहायता करूंगा, प्रभु का सुसमाचार बताऊंगा। क्या इससे आपका नुकसान हुआ और आप बदल गए, या आप अपना वादा निभाएंगे और आपने जो वादा किया उसके लिए खड़े रहेंगे? अब विश्वासी होना मतलब ये तो निरंतर चलना है। कुलुसियों 2:6 अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसी में चलते रहो। कुछ लोग अपना पहला प्रेम खो देते हैं। हमें तो निरंतर प्रभु में चलना बहुत ज़रूरी है। इफिसियों 5:8 और 9 क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हमारे पड़ोसी और आसपास के लोग, हम ईमानदार लोग हैं, हमें अलग दिखना चाहिए जैसे हम चलते हैं। मैंने सुना भारत में एक मिशनरी कमरे में कुछ लोगों को सिखा रहे थे। उन्होंने देखा एक स्त्री
संदेश के बीच में ही उठ खड़ी हुई और वहाँ से बाहर चली गई, तो उसने खिड़की से देखा और उन्हें लगा कि ये उनके ड्राइवर से बात कर रही है, जो पास्टर को कहीं और ले जाने वाला था। और फिर कुछ मिनट बाद वो वापस आकर बैठ गई और दिलचस्पी से सुन रही थी। तो मिशनरी सोचने लगे और स्टडी के बाद उन्होंने पूछा, मैंने देखा आप उठकर बाहर चली गई थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने अपने संदेश में कुछ गलत तो नहीं कहा। स्त्री ने कहा, हाँ, आपने जो कहा उसने मेरे दिल को छू लिया है। यीशु के बारे में आपने जो बताया वो बहुत ही दिलचस्प है। तो मैंने सोचा कि क्या ये मनुष्य सच में इसी तरह से जी रहा है। तो मैंने जाकर आपके ड्राइवर से पूछा कि ये व्यक्ति जो कह रहे हैं क्या इसके अनुसार जीते हैं। ड्राइवर ने कहा, हाँ। तो मैं वापस आकर आपका संदेश सुनने लगी। तो मेरे ड्राइवर ने क्या कहा, क्या ईमानदारी के मामले में हम एक जैसे हैं? ईमानदारी का अर्थ है जब कोई देख रहा हो या कोई नहीं देख रहा हो फिर भी एक ही व्यक्ति बने हैं। ये ईमानदारी है। परमेश्वर सामर्थी लोगों को बुला रहे हैं जो निरंतर यीशु मसीह के अनुयायी बने रहेंगे, चाहे भीड़ देख रही हो या नहीं। देखिए, मैंने सुना था किसी ने सड़क पर जाकर ये स्टडी की थी और उन्होंने दिखावा किया कि वे अंधे हैं। वो अजनबी लोगों के पास में जा रहे थे जबकि कैमरा ऑन था। आप यूट्यूब पर ये देख सकते हैं। वो अंधे होने का दिखावा करते और कहते, बहन क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे कुछ छुट्टे करवाने हैं क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदना है। क्या आप इस $5 की नोट को लेकर मुझे $1 की 5 नोट देंगे? वो अजनबी से बात करता है और उन्हें 5 नहीं $50 का नोट देता है। और सौभाग्यवश 70% लोगों ने उनसे कहा, सुनो भाई, ये 5 का नहीं लेकिन $50 का नोट है, सावधान रहिए। पर यह चकित करने वाला था। और आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने कहा, ओह हाँ, $5 अवश्य ही, तुम मुझे $5 दो और 5 सिक्के लो, और वो चले गए। क्योंकि बाद में ये अपना चश्मा निकाल कर उनके पीछे जाते और कहते, मुझे मेरा पैसा लौटाओ। उनका अपमान होता। ऐसा सोचना भी डरावना है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। वो अंधे व्यक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, वो ऐसा करते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, परमेश्वर मेरे गवाह हैं। मैं ऐसा कुछ करके ऐसे चैन से नहीं जी सकता। लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति है वो जानता है कि परमेश्वर के कैमरा हमेशा ऑन होते हैं। जैसे कैमरा पर होते हैं वैसे कैमरा बंद होने पर भी होते हैं। यही प्रभु के साथ चलने का अर्थ है और ये तो निरंतर होते रहता है। भजन 1 वचन 1 और 2, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ऐसा ही व्यक्ति धन्य होता है। यही इसका अर्थ है कि प्रभु के साथ चले। यहोशू के बारे में देखा, परमेश्वर ने कहा, अगर तुझे साहसी होना है तो मेरी व्यवस्था में चल जो मैंने मूसा को दिए थे। यहाँ पर पहले भजन में ही राजा दाऊद, जो एक सामर्थी व्यक्ति था, कि जो मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ये बहुत ही मुश्किल होता है जब हम उनसे घिरे होते हैं जो सत्य पर विश्वास नहीं करते। और ये व्यक्ति न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, पर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रभु के जन का मतलब है आप दिन रात प्रभु के वचन में समय बिताते हैं। आमीन। आपको प्रार्थना में भी समय बिताना जरूरी है। मैंने सुना था कबूतर के बारे में। कबूतर कैसे चलते हैं? जो कबूतर ऐसे चलते हैं, पहले अपना कदम आगे बढ़ाता है, फिर सिर आगे बढ़ाता है, इस तरह से चलता है। मैं ऐसी जगह पर पला बड़ा जहाँ पर हम कबूतर पकड़ते थे, घर में लेकर आते थे, फिर माँ चिल्लाती थी और हम उन्हें छोड़ देते थे। और फिर किसी ने मुझे बताया कि कबूतर ऐसे होते हैं, जब वो चलते हैं तो आँखों से गौर नहीं कर पाते हैं। ये उनकी आँखों के बारे में है और उन्हें अपने सिर को रोकना पड़ता है जब वो चलते हैं। तो फिर फोकस फोकस फोकस। हमारा फोकस वहीं पर होना चाहिए जिस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कबूतर के जैसे तो नहीं, लेकिन आप देखिए विश्वासी के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे आप चल रहे हैं, आपको निरंतर अपने फोकस को एडजस्ट करते जाना है प्रभु के वचन के आधार पर, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वो सीधा नहीं देखता। और ये दिलचस्प है, इस साल मैं किसी के घर में डिनर के लिए गया और वो भाई मेरे साथ में बैठे थे और मैंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, जॉर्ज बारना। और वो विख्यात बारना स्टडी ग्रुप के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे मसीह व्यक्ति। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कई साल पहले स्टडी की थी, शायद 1992 में की, जो साबित करता है
कि अमेरिका ऐसे देश बनने के खतरे में जहां पर केवल रिश्तेदार आते रहेंगे। और इस सर्वे में पूछा गया कि क्या ऐसी कोई बात है कि ये पूरी तरह से सही है। और मैं सोचता हूँ लगभग 66% लोगों ने इसके लिए हामी भरी है। 66% अमेरिकन लोगों ने इस तरह से माना कि ऐसी कोई बात नहीं जो पूरी तरह से सत्य है। यानी आपके सत्य हैं, मेरे सत्य हैं। अगर आप किसी बात पर विश्वास करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है। और जानते हमारे अपने सत्य होते हैं। आपके लिए सत्य है तो सत्य है, और मेरा भी सत्य जो है वो सत्य है, इसलिए आपका सत्य है और मेरा सत्य है। उन्होंने कहा क्या हमारे समाज में ऐसी बातें नहीं आ गई कि वो अपने ही सत्य की खोज करने लगे हैं। ये फिलॉसॉफिकली अच्छा सुनाई देता है, लेकिन वास्तविकता में ये काम नहीं करता है। क्या आप चाहते हैं कि ब्रेन सर्जन आप पर काम करें और कहे कि मैं सोचता हूँ कि आज मैं सच में विश्वास करता हूँ कि मैं आज आपका दिमाग ढूंढ निकालूंगा तुम्हारे पैर की कोनी में, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। आप हवाई जहाज़ में बैठे हो और आपसे पायलट कहें आप जानते हैं मैंने एरोडायनामिक्स के सारे नियम अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो मैं निश्चय जानता हूँ ये प्लेन सबमरीन जैसे काम करेगा, जैसे हम समुंदर से पार जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ और ये काम करेगा। क्या आप विश्वास करेंगे या उसे अरेस्ट करवाएंगे? क्योंकि देखिए फ़्लाइट के लिए अलग नियम होते हैं और लोगों की ज़िंदगी उन कभी न बदलने वाले नियमों पर आधारित होती हैं। तो चाबी क्या है? हम जिनके साथ चलते हैं उनके जैसे होते हैं। जैसे आप मसीह के साथ में चलते हैं, मसीह सत्य है। उसने कहा है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेरित 4:13। जब चेलों को उनके विश्वास के लिए परखा गया, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते हैं। उनके कामों के द्वारा उन्होंने जाना कि ये तो यीशु के साथ थे। क्या आप किसी से मिले हैं जिनके साथ में आप चले और कुछ समय बातें की हैं और सोचा कि मुझे लगता है वो विश्वासी हैं? आप जिनके साथ चलते हैं उनके जैसे होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। आप प्रभु के जन हो सकते हैं। आप पर कौन प्रभाव डालता है? परमेश्वर का वचन या संसार का दृष्टिकोण? क्या आप वचन में ज़्यादा समय बिताते हैं या फिर देखते हैं वीडियोज़, टेलीविज़न? देखिए आपके सत्य की परिभाषा कौन करेगा? क्या वो यीशु मसीह है? हम उसी के द्वारा बदल जाते हैं। जैसे हम यीशु पर अपनी दृष्टि लगाए रखते हैं, हमें आसानी से उलझाने वाले पाप और बोझ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इब्रानियों 12 कहता है यीशु की ओर देखते हुए। जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है, हम उसकी ओर देखते रहते हैं तो हम उसके जैसे होते हैं। तो हम महिमा से महिमा में उसी के स्वरूप में बदलते जाते हैं। प्रभु के स्वरूप में देखिए उद्धार की योजना का भाग है कि मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप वापस लाए। हमें परमेश्वर के और मसीह के वचन में समय बिताना है और ईमानदार लोग होना है, जो अपना ही नुकसान करवाने के बावजूद वादे से नहीं हटता है। क्या आप हन्ना के दिल को समझ सकते हैं जब उसने कहा प्रभु मैं एक मन्नत मांगती हूँ, अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं वादा करती हूँ मैं तुझे उसे वापस दूंगी। और शमूएल तो उस समय उसका इकलौता बेटा था, और जब तक उसने शमूएल को परमेश्वर को वापस नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे दूसरे संतानों की आशीष नहीं दी थी। न्यायों की किताब में एक न्यायी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसका नाम इब्रानियों की पत्री में उसका नाम था जेफ्ता। उसने कहा प्रभु अगर अम्मोनियों के विरुद्ध में इस युद्ध में तू मुझे विजय देगा तो कुछ भी हो, शायद मोआबी हो सकती है या कोई भी हो, अगर मुझे विजय देगा तो जब मैं विजय पाकर लौट आऊंगा और मेरे घर से जो भी सबसे पहले निकल आएगा मुझसे मिलने, वो मैं तुझे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। उसने इस तरह से सोचा था। उसने सोचा घर में वापस आऊंगा तो शायद भेड़ बकरी या कोई और पशु आए, पर उसकी बेटी पहले बाहर आई थी। उसने कहा बेटी मुझे माफ़ करना, मैंने प्रभु के सामने ये मन्नत मांगी थी और मैं फिर नहीं सकता हूँ। यह हन्ना से बिल्कुल अलग था। बेटी का बलिदान तो नहीं किया, लेकिन भवन में सेवा के लिए उसे सौंप दिया और उसका विवाह नहीं हुआ। और इस तरह से कहा गया इसराइल की बेटियां साल में उससे मिलने के लिए जाती थी। उस राजा का बेटा नहीं था, बस बेटी थी। वो पिता के साथ पहाड़ पर शोक करने लगी। कहा पिता आपने ये मन्नत मांगी थी,
उस मन्नत को आप ज़रूर पूरा कीजिए। आज इस तरह के लोग मिलना बहुत मुश्किल हो गए। और आप कहते हैं, प्रभु मैं आप में स्वीकारा गया, आप मेरे प्रभु और उद्धारक होइए, मैं केवल आपका रहूँगा। जब आसान हो, जब सब सुलभ हो, केवल तभी आपके लिए नहीं जीऊँगा, या जब महसूस करूँ केवल तभी आपका नहीं रहूँगा, लेकिन मैं हमेशा हमेशा आपके लिए जीऊँगा। मैं ईमानदारी में होकर चलते जाऊँगा। क्या आप यही पाना चाहते हैं दोस्तों? हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या आप प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा। ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं, जिससे पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पाठ हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।